मैनपुरी में कारगिल शहीद के शहीद स्मारक पर चल गया बुलडोजर। अब बुलडोजर जो चला है वो योगी जी की सरकार में चला है और योगी जी को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। हालांकि उनका बुलडोजर भूमाफियों पर चलता है, उपद्रवियों पर चलता है, जो महिला विरोधी हैं उन पर चलता है, लेकिन इस बार उनका बुलडोजर एक शहीद स्मारक पर चल गया है। वो शहीद स्मारक पर बुलडोजर चला है जिन्होंने कारगिल युद्ध भी लड़ा है। और एक बात आपको बता दूं कि मरणोपरांत इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया है। अब इसके बाद भी उनके शहीद स्मारक पर ये जो बुलडोजर चला है, इस पर अब राजनीति छिड़ गई है। इसलिए भी छिड़ गई है क्योंकि मैनपुरी सपा का गढ़ है और मैनपुरी की सांसद है डिंपल यादव, अखिलेश जी की पत्नी। अब ये बात कही जा रही है क्योंकि ये जो शहीद है उनके नाम के बाद यादव लगा हुआ है और सपा का गढ़ मैनपुरी है, इसीलिए बुलडोजर चलाया गया है। क्योंकि शहीद यादव परिवार से आते हैं और सपा के गढ़ से हैं, इसलिए बुलडोजर चलाया गया है। जवानों के बीच जाति के आधार पर भेदभाव जो है वो भाजपा की सोच है, ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो किसानों, जवानों और युवाओं से ऐसा ही भेदभाव करती है। युवाओं को नौकरी नहीं दे रही, नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज होता है। किसानों पर इनकी सोच ऐसी है कि आपने देखा ही होगा बाघा बॉर्डर, संगू बॉर्डर पर कैसे कीलें गाड़ दी गई थी। किसानों को रोकने का हर संभव प्रयास किया गया था, उन पर किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। तो किसानों के प्रति इनकी सोच ऐसी है। जवानों को ये अब जो है वो जाति, धर्म और मजहब के आधार पर देख रहे हैं। ना देखते तो क्या किसी कारगिल युद्ध के शहीद के साथ ऐसा भेदभाव करते? अब सोचने की बात यह है कि जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया हो, जो जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गई हो, उस पर बुलडोजर चलाने का क्या मतलब है? क्या 2000 में सपा सरकार ने ये स्मारक बनवा दिया था, इसकी खींच है, या वो यादव समुदाय से आते हैं इसकी खींच है? यही बात सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। अब परिवार वालों का ये कहना है कि ना तो हमें बताया गया बुलडोजर एक्शन के पहले, ना तो हमें कोई लिखित एक्शन का कोई नोटिस दिया गया, यानी कि बिना बताए ये सब कुछ किया गया है। अब बुलडोजर जब भी चलता है तो ये बताया जाता है कि हम जिस भी इलाके में बुलडोजर चलाने वाले हैं उसकी पहले एक नोटिस जाती है प्रॉपर, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि बुलडोजर एक्शन के पहले उन्हें पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई थी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? परिवार वालों से छुपकर बुलडोजर चलाने की क्या मंशा है, यही सवाल पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि क्या शहीदों से इस तरीके की खींच निकाल रहे हैं? क्या शहीदों के प्रति इतना अपमान है आप में? क्या आप शहीदों का इतना भी सम्मान नहीं कर सकते कि 2 बीघा जमीन उनको जो आवंटित की गई है सरकार से, उसे भी आपको गिराना है, उस पर भी आपको बुलडोजर चलाना है? इसका क्या मतलब है? अब परिवार वालों में जो शहीद की पत्नी है वो क्या कहना चाहती हैं, वो सुनिए। वो स्मारक बनी हुई है, उस पर भूमाफियों ने मेरी स्मारक की दीवार तोड़वा दी है। ना कुछ बताए, ना कुछ कहा मेरे से, ना कुछ मुझे सूचना दी। इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम लोगों को। काफ़ी दिन से ना तो कुछ बता रहे, ना कुछ कह रहे। उस पर कहीं गंदे संदे सामान फेंक रहे, कोई कुछ करते हैं। कौन लोग हैं जो लोग सामान फेंकते हैं? गांव वाले हैं ना, गांव। कब वो स्मारक बना था? स्मारक 2000 में बना। 2000 में। तब से लेके अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब आके एकदम। हाँ। क्या लगता है प्रशासन के लोग उसमें मिले हुए हैं जो शहीद स्मारक की दीवार गिराई गई है? कहानी वो नेकपाल कानूनी आपने शिकायत करी इसकी किसी अधिकारी से? डीएम साहब से। अच्छा, स्मारक की दीवार किस तरीके से उन लोगों ने तोड़ी है? जेसीबी से तोड़वा दी है। बुलडोजर लेके आए थे? इससे पहले कोई नोटिस वगैरह? तो सुन लिया आपने, शहीद की पत्नी ने साफ साफ कह दिया है कि कानूनगो और लेखपाल ने मिलकर इस तरीके की षड्यंत्र रचा है, भूमाफियों के दबाव में रचा है। अब ये उनका कहना है कि भूमाफियों के दबाव में इस तरीके का काम किया गया है। अब इस पर जिला अधिकारी क्या कहते हैं? अब लेखपाल जो है वो पहले भी ये जमीन नाप चुके हैं और उस समय उनको ये जमीन ठीक लगी थी, लेकिन दोबारा जब इन्होंने नापा तो इनको कुछ खराब लगी, उस पर इन्होंने बुलडोजर एक्शन ले लिया। जिला अधिकारी जी ने क्या कहा सुनिए। इन्होंने कहा कि हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस तरीके का कोई चीज हुआ है हमको पता नहीं है, हम इस पर जो है वो जांच कराएंगे। सुनिए जिला अधिकारी साहब ने क्या कहा। तहसील किसनी में पड़ता है ये समाधि स्थल जो है गुटारा गांव में कतिपय लोगों द्वारा वहाँ पर प्रथापत्र स्टेम को दिया गया था, जिसके संदर्भ में कल वहाँ पर चढ़ौती की पैमाइश कराई गई थी। जहाँ तक आपके द्वारा बताया गया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशित पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे जो जा करके पुनः पैमाइश कर देगी। वो न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। सर, शहीद के परिजनों का आरोप है कि उन्हें ना तो कोई सूचना दी गई और अचानक ले जाके बुलडोजर से कार्रवाई की गई, जबकि ये वही लेखपाल है जिसने पहले पैमाइश की थी, उसके बाद
निशान लगाए गए थे। ये भी निश्चित किया गया है कि वे संबंधित लेखपाल के कृत्यों की भी जांच करें अपने स्तर से और इसकी रिपोर्ट निकालेंगे। तो ये जो पूरा मसला मैनपुरी में हुआ है, इसको लेकर अब सियासी जंग है। अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि आपने जो बुलडोजर एक्शन लिया है, उस पर जो आप चीजें गिरा कर गए हैं उसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो हम दोबारा बनवा लेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाजपा अब शहीदों के स्मारकों पर भी बुलडोजर चलवा रही है। मैनपुरी में कारगिल के वीर शहीद मनीष यादव सन 2000 में उनकी प्रतिमा स्मारक जो है वो बनी थी, उसे अब मिट्टी में मिलाने का दुस्साहस प्रशासन और शासन के इशारे पर किया गया है। इससे देश के सैनिकों और देश प्रेमियों के बीच मूक आक्रोश पनप रहा है। यानी कि उन्होंने कहा कि अब जनता जो है इस चीज को लेकर गुस्से में है। उन्होंने कहा कि देश के मान सम्मान के लिए अपनी जीवन न्यौछावर करने वाले शहादत की मोल भाजपा नहीं समझ सकती, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है आज़ादी के आंदोलन में जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देने की बजाय कहीं ना कहीं वीर सावरकर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उनका आंख और कान बन रहे थे, वो बलिदान की कीमत क्या जाने। वो नहीं समझ सकते कि एक शहीद अपनी खून पसीने की कमाई लगा देता है और खून का एक एक कतरा जो है वो मिट्टी में न्यौछावर कर चला जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं पूरे देश प्रेमियों के बीच में शहीदों के लिए एक विशेष तरीके का मान सम्मान रहता है। जब भी शहीद की बात आती है तो हम सभी जो है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार होते हैं, और उनके प्रतिमा या उनके किसी चीज़ के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होता है तो हर इंसान को बुरा लगता है। वो आगे लिखते हैं कि भाजपा की सियासत शहीदों में भी भेदभाव कर रही है। ये नकारात्मक राजनीति जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके की बात उन्होंने आगे लिखी और ये कहा है कि इस चीज़ से भाजपा को बचना चाहिए और मंडल स्तर से लेके जिला स्तर से लेके सभी बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आपने ये प्रतिमा गिराने का प्रयास किया है, उस तरीके से आप इसको जो है वो पुनर्स्थापित करें, नहीं तो हम मिलकर ये काम कर लेंगे। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को इशारा करते हुए बताया कि आप बनवा दीजिए, नहीं तो हम बनवा देंगे। इसके बाद इन्होंने घोर 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 निंदनीय कहा है, बहुत गलत हुआ है, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। अब मैनपुरी की जो सांसद हैं डिम्पल यादव, उन्होंने क्या कहा है ये भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो खुद उस इलाके से आती हैं। तो डिम्पल यादव ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि भाजपाई भूमाफियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहे शहीदों का अपमान, यानी कि वो कह रही हैं कि भूमाफियों को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया है। मैनपुरी में कारगिल शहीद मुनीष यादव की प्रतिमा को योगी आदित्यनाथ की प्रशासन और भूमाफियों के दबाव में बुलडोजर से तोड़ा, जो शर्मनाक है। उसके बाद वो कहते हैं कि दबंगों के दबाव में प्रशासन इस तरीके का काम कर रहा है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों का सम्मान छीनना इस सरकार की संवेदनहीनता दर्शाता है। वीर शहीद की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करे सरकार, यानी कि जो तोड़ा है आपने, जो बिखेरा है आपने, अब आप आकर खुद ही इसे समेटिए और फिर से उसको बना कर जाइए, और बना कर जाना भी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई जवान अपने सीने पर गोली खा रहा होता है तो वो इस माटी के लिए ही खा रहा होता है, हम और आपके लिए ही वो अपने प्राण के न्यौछावर कर रहा होता है। और जिस शख्स को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया हो, उनके काम और बलिदान के प्रति, उनके प्रति ऐसी निष्ठा जो है वो बिल्कुल सही नहीं। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि हम जांच करेंगे, इस मामले में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे और जो दोषी हैं उन पर जो है वो कार्य किया जाएगा, ऐसा जिला प्रशासन का कहना। लेकिन लेखपाल को भी ये बात समझनी चाहिए थी कि ये किसी नेता मंत्री अधिकारी की बात नहीं है, ये एक जवान की बात है, एक शहीद की बात है। न जाने कहाँ से चले आते हैं ये लोग, जिनको इस बात की तनिक भी संवेदना नहीं है कि एक जवान, एक शहीद के लिए हर शख्स, हर भारतवासी जो है वो प्रेम की भावना रखता है, और उसके लिए राजनीति एक दरकिनार हो जाती है, राजनीति एक दूसरी चीज़ हो जाती है, जवानों के प्रति संवेदना हमारी एक दूसरी चीज़ हो जाती है। तो देश के प्रति जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को हम भारत एक नई सोच की तरफ से हम कोटि कोटि सम्मान करते हैं। अब बिट्टू सिंह यादव हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैनपुरी के जो कारगिल के वीर शहीद मुनीष यादव हैं, 2000 में इनकी प्रतिमा का स्मारक जो है वो बनाया गया था, बुलडोजर अब उस पर चला दिया गया है, जो बेहद निंदनीय है। सरकार शहीदों का अपमान ऐसे कर रही है जैसे वो अपराधियों के साथ करती है। शहादत का तो सम्मान कर लो, मतलब जो लोग शहीद हो गए हैं, जो देश की माटी के लिए जिन्होंने अपना कोटि कोटि न्यौछावर कर दिया, उनका तो सम्मान करिए एटलीस्ट। राजनीति दूसरी चीज़ है और जवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो दूसरी चीज़ है। मैंने पहले भी आपसे कहा, वही बात बिट्टू सिंह ने भी कही है, और इसे कहा है कि तुरंत पक्का स्मारक बनवाया जाए।
तो बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन भारत एक नई सोच उन तमाम वीर सैनिकों को कोटि कोटि नमन करता है, उनके बलिदान को हमेशा याद रखता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइएगा कि क्या ये कोई दूषित मानसिकता है या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है या बस ये एक ऐसी कोई घटना है, लेखपाल की भूल की वजह से ऐसा हुआ है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते।